रूस के रेफरेंडम पर नाटो ने बहुत बड़ा दावा किया है। हमले तेज करने के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है रशिया। कब्जे वाले इलाकों को अपना घोषित करेगा। रेफरेंडम के बाद पुतिन कहेंगे हमारी धरती पर हमला हुआ है। तो देखिए अब इस तरीके की बातें भी सामने आने लगी है। पहले ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूस ने जो कब्जा किया था उन इलाकों पर अब दोबारा से यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की आर्मी उन इलाकों को अब रूस की सेना से वापस ले चुकी है। लेकिन अब एक नई बात ये सामने आ रही है, एक रेफरेंडम प्लान की बात हो रही है जो कि रूस का प्लान है। प्लान ये कि सबसे पहले यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा किया जाएगा और उसके बाद अगर वहां पर हमला होता है तो ये कहा जाएगा कि देखिए दरअसल ये हमारी धरती पर हो रहा हमला है। ये दावा किसने किया है? नाटो ने ये दावा किया, जिसके बारे में आगे आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। हमले तेज करने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है रूस की ओर से, ये नाटो की ओर से कहा गया है। ये सारी डिटेल्स बिग वॉल पर आपके सामने रख रहे हैं। नाटो की ओर से क्या दावा किया गया है? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा यह जा रहा है सबसे पहले कि व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं कि हमला तेज करेंगे और इसके लिए एक प्लानिंग के साथ वो मैदान में उतरेंगे। रेफरेंडम प्लान, जिसका नाम रेफरेंडम दिखावे के पीछे रूस की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी छिपी हुई है, ये भी नाटो का असेसमेंट है। वोटिंग के बाद रूस फर्जी नतीजे घोषित करेगा, यह भी नाटो की ओर से कहा जा रहा है। साथ ही जो कब्जे वाले इलाके होंगे उन इलाकों को पुतिन अपना बताएंगे। रूस क्या कहेगा? रूस कहेगा कि हमारी धरती पर नाटो के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। ये नाटो के खिलाफ बयान रूस की ओर से दिया जाएगा। कब्जे वाले इलाकों को अपनी धरती बताकर हमले और तेज करेगा रूस। यूक्रेन को मजबूत करके ही रूस को रोका जा सकता है, नाटो की ओर से यह कहा जा रहा है और इसलिए लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है यूक्रेन तक। पुतिन के इस प्लान पर नाटो देशों को तैयार रहना होगा, एकजुट होना होगा। देखिए इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। देवनाथ सर, नाटो के इस दावे को आप कैसे देखते हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि अब रेफरेंडम प्लान के साथ पुतिन मैदान में उतरने वाले हैं? वॉर की सिचुएशन में पुतिन का यह प्लान कितना सही है या फिर नाटो का बस ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा? देखिए अंजलि, नाटो तकरीबन 90% सही बात कर रहा है। यह जो हो रहा है अभी रेफरेंडम वाला मामला, ऐसा ही कुछ क्राइमिया में 2014 के बाद हुआ था। 2014 में रूस ने अपनी फौजों को क्राइमिया भेजकर उनके ऊपर दखल कर लिया और 15-16 में वहां पर रेफरेंडम कराकर जो वहां पर क्राइमिया में रूस मूलतः निवासी थे उनसे रेफरेंडम में यस वोट लेकर क्राइमिया को अपने साथ मिला लिया। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो रेफरेंडम हो रहा है दोनेत्स्क में, लुहांस्क में, खेरसोन में या ज़ैपोरिज़िया में, ये अलग बात है कि रेफरेंडम के बाद भी अगर रूस इन जगहों को अपने में शामिल करने की कोशिश करेगा तो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच में उसको मान्यता मिलेगी? मेरे ख्याल से नहीं। पश्चिमी देश आज तक अपने यहाँ जो नक्शे छाप रहे हैं उसमें वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरह से क्राइमिया में जो भी पासपोर्ट लेकर नहीं, लेकिन जिस आप पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं सर, अब इस वॉर के बाद उनकी पोजीशन कितनी मजबूत रह गई है या फिर जो जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है, आज रूस उन इलाकों को मान्यता दे रहा है, कल रूस के दूसरे सहयोगी आ जाएंगे, चीन आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, तो धीरे धीरे या एससीओ के देश आ जाएंगे, एससीओ के या जो उनके रूस के सहयोगी देश हैं वो आ जाएंगे, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर तो बदलेगा ना धीरे धीरे। देखिए इसको आप देखो, रूस दो माइंडसेट के साथ काम कर रहा है। एक दुनिया का माइंडसेट है कि भाई जो यूएन है या डेमोक्रेटिक है, तो रूस ने क्या किया है कि रेफरेंडम शुरू कर दिया कि जो एरिया रूस के आज कब्जे में है यूक्रेन के, वो वहाँ की जनता चाहती है कि हम रूस के साथ जाएं। यानी कि रूस का जो स्लोविक रीजन को कंट्रोल करने का एक इरादा है उसको डेमोक्रेटिकली लाना चाहता है। दूसरा क्या हो रहा है कि रूस अपने माइंडसेट के साथ काम कर रहा है। वो देख रहा है कि रूस पर 2-3 तरीके के प्रेशर आ रहे हैं। पहली बात कि जो गैस प्राइस का कैप के लिए G7 प्रेशर डाल रहा है। दूसरा कि चीन उतना समर्थन नहीं कर रहा रूस को जितना कि रूस को एक्सपेक्टेड है। चीन कह रहा है कि नहीं, सोल्यूशन होना चाहिए। आज ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें भी उन्होंने इस बात को चीन ने दोहराया कि नहीं, उसका सोल्यूशन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, इस तरीके का। तो ऐसी स्थिति में रूस जो है वो न्यूक्लियर
नहीं, वो चीन ने एक- इस न्यूक्लियर अटैक जो- पर जो भी एक- बोला है जो कि ये एक ऐसा deterrence- अटैक होगा कि हमको पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा जी, अगर जो हो गया तो। डिटरेंस था न्यूक्लियर वेपन वो उसका आज इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। सवाल क्या है कि जो आप ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं वहां पर मुझे लग रहा है कि रूस एक अलग सिचुएशन में, चीन एक अलग सिचुएशन, चीन में ठीक है। आंतरिक जो टेंशन्स हैं, क्राइसिस है, वो बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग भी बहुत सेफ नहीं चल पा रहे हैं। बहुत वो कभी comfortable ताइवान position का में नहीं इशू, है वो। कभी ताइवान का इशू लाते हैं, अब रशिया के साथ खड़े होते हैं, दूसरा इकोनॉमिक प्रेशर्स भी है, और चीन का क्या है कि मिलिट्री पैरिटी कहीं यूएस से टिकती नहीं है। ठीक है। तो रूस चीन भी दबाव में है और रूस को खुल के समर्थन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे रूस अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।